सुप्रभात बच्चों, आइए आज हम कक्षा 6 की हिंदी पढ़ेंगे। हमारा पाठ है 5। पाठ का नाम है मैं सबसे छोटी हो जाऊं। पाठ का सारांश है, इस कविता में बालिका अपनी माँ के आंचल में की छाया से दूर नहीं होना चाहती, इसलिए वह छोटी सी बनी रहती है। उसका उद्देश्य बच्चों को यह बताना कि हर व्यक्ति के जीवन में माँ का स्थान सर्वोपरि है या सबसे ऊंचा है। इसलिए वो क्या बोल रही है, छोटी बालिका मैं सबसे छोटी हो जाऊं, क्योंकि वो अपने माँ के साथ रहना चाहती है, वो बड़ा होना नहीं चाहती है। तो एक कविता के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। तो शुरू करते हैं हम। मैं सबसे छोटी हो जाऊं, तेरी गोद में सो जाऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ, तेरे साथ कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। इसका अर्थ होता है, जो छोटी बालिका है वो अपनी माँ से बोल रही है कि मैं सबसे छोटी हो जाऊं और आपकी गोद में, तेरी गोद या तुम्हारी गोद में सो जाऊं, तेरा आंचल पकड़कर, आंचल से मतलब है गोदी, तुम्हारी गोदी में हमेशा पकड़कर बैठी रहूं और हमेशा ही आपका हाथ पकड़कर घूमूं फिरूं, सभी जगह घूमूं, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ में कभी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। बड़ा बनकर सबसे पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। वो कह रही है कि यदि हम बड़े हो जाएंगे तो आप हमारे साथ नहीं चलोगे और हमारा हाथ पकड़कर भी हमें रास्ता नहीं दिखाओगे, दिन रात आप हमारे साथ नहीं रहोगे, क्योंकि हम बड़े हो जाएंगे इसलिए। फिर आपका नेक्स्ट पैराग्राफ, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर जात, थाम खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। यदि हम बड़े हो जाएंगे तो तुम हमें अपने हाथ से मेरा मुंह नहीं धुलाओगी और मेरा मुंह पोंछकर मुझे तैयार भी नहीं करोगी और मेरे साथ खिलौने भी नहीं दोगी और हमें परियों की कविता भी नहीं सुनाओगी यदि हम बड़े हो जाएंगे। तो इसलिए वो सबसे छोटा रहना चाहती है, क्योंकि वो अपनी माँ से दूर होना नहीं चाहती है। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रय निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्र उदय। वो क्या कह रही है, हमें ऐसे बड़े नहीं होना है कि हम तुम्हारे स्नेह से दूर हो जाएं, तुम्हारे आंचल की छाया से दूर हो जाएं। हम हमेशा तुम्हारे आंचल की छाया में छिपे रहना चाहते हैं और हमें तुम इसी तरह सुबह और शाम को सूर्य और चंद्रमा दिखाती रहो। वो क्या कह रही है, छोटी बालिका अपनी माँ से बोल रही है। तो इस पाठ का सारांश ये है कि जो छोटी बालिका है वो अपनी माँ से दूर होना नहीं चाहती है। वो कविता के माध्यम से बता रही है कि हम हमेशा छोटे ही रहें और अपनी माँ के साथ हमेशा ही रहें, क्योंकि उसे अपनी माँ का प्रेम और स्नेह सर्वोपरि लगता है, सबसे अच्छा लगता है। इसलिए कविता में मैं सबसे छोटी हो जाऊं के माध्यम से ये कविता कही गई। एक छोटी बालिका और माँ के बीच में स्नेह भरी बातें कही गई हैं। इस पाठ को किसने लिखा है, सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा हुआ है। धन्यवाद।